जय जय श्री राधे राम। बाबा दो चार प्रश्न था। बोलो। निताई गौर हरि बोल। कृपया करके सब अपने मोबाइल फोन को पूर्ण रूप से बंद कर लीजिएगा। बाबा सिद्ध प्रणाली क्या है और प्रेम सेवा प्राप्ति के लिए सिद्ध प्रणाली की कितनी आवश्यकता है, और तीसरा सिद्ध प्रणाली पाने के लिए कोई भी जो पहुंचे हुए नहीं है ऐसे साधु के सान्निध्य में आना ठीक है? सिद्ध प्रणाली पाने के लिए कहीं से भी गुरुकरण कर लेना सही है? देखो, ये बाबा प्रश्न कर रहे हैं जो गुरुकरण के विषय में, जिसको सिद्ध प्रणाली मिला नहीं है और वो सिद्ध स्वरूप प्राप्ति के लिए, सिद्ध स्वरूप माने जो राधा रानी की सेवा किंकरी स्वरूप, राधा रानी की सहचरी स्वरूप, हम लोग पहले आलोचना किए हैं। जो राधा रानी की पंचविधा सखी है, फिर और एक बार सुन लीजिए, थोड़ा रिवाइज देते हैं। एक सखी, एक प्रिय सखी, एक प्रिय नर्म सखी, एक प्राण सखी, एक नित्य सखी। लेकिन राधा रानी की सेवा में जो रहते हैं नित्य सेवा के लिए, ये है नित्य सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। ये स्वरूप जो है ये गुरु प्रदत्त स्वरूप है। महाप्रभु जब आए हैं, ये भजन प्रक्रिया महाप्रभु के अवदान है। इसके पहले ये उपासना पद्धति कहीं थी नहीं। यही महाप्रभु का अवदान है, अनर्पित चोरिंग चिराग। जो कोई युग में, कोई अवतार में कोई भगवत स्वरूप ने ये भजन पद्धति प्रदान नहीं किए हैं। और भी उस समय भी राधा कृष्ण थे, उस समय महाप्रभु के पहले भी वो प्रेम उपासना पद्धति थी, सखी उपासना थी, सब थी। लेकिन ये जो मंजरी उपासना,
और राधा रानी है एकमात्र जिनके लिए सर्वोपरि सर्वाराध्या, और राधा रानी है उनके समस्त शरीर मन इंद्रिय सब कुछ सभी राधा रानी के लिए समर्पित है, अपने लिए नहीं। तो कृष्ण से क्यों प्रेम करती हैं? राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, नरोत्तम ठाकुर का प्रार्थना है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जब तुम राधा रानी के किंकरी हो तो प्राण तो एक होता है, जुगल किशोर जुगल किशोर। और यहां कहते हैं राधा स्नेहादि का राधा रानी छोड़ के कुछ जानते नहीं है, राधा रानी छोड़ के कुछ जानते नहीं है, कृष्ण को भी नहीं जानते हैं। लेकिन यहां कहते हैं राधा कृष्ण प्राणमोर, माने राधा रानी जो है ये तो कृष्ण के ही आद्या शक्ति, राधा रानी है मूल शक्ति, कृष्ण है मूल शक्तिमान। शक्ति शक्तिमान अभिन्न है और अविच्छेद्य है, ये नहीं शक्ति अलग शक्तिमान अलग है ना, शक्ति अलग शक्तिमान अलग ऐसे नहीं है, एक ही तत्व है। जैसे अग्नि, अग्नि का दाही का शक्ति, अब दाही का शक्ति जो गर्म लगता है, जो दहनशील, वो दहन शक्ति जो है वो है अग्नि की शक्ति, और अग्नि देखने में लगता है अलग और उसका दाही का शक्ति अलग, लेकिन है एक ही चीज। अग्नि और अग्नि के दाही का शक्ति में कोई फर्क नहीं, सूर्य और सूर्य के किरण में कोई फर्क नहीं, समुद्र और समुद्र के तरंग में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है ना। जब भगवान शक्ति शक्तिमान अलग होकर के जब लीला करते हैं तो यह भगवान के सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति, हमारे सनातन धर्म में जो उपासना है ये सभी से सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति, जहां जाके शक्ति अलग हो जाती है, शक्तिमान अलग, दोनों दो रूप ले लेते हैं। एक शक्तिमान भगवान कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु, और महाभावमयी राधा रानी रसराज महाभाव, रसराज है कृष्ण, महाभाव स्वरूपिणी राधा, दोनों एक ही है। लीला के लिए दोनों अलग हो जाते हैं, आप दोनों परस्पर आस्वादन करते हैं। तत्सहित अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि जीव जगत में भगवान अपने लीला को इस तरह से आकर्षित करने के लिए कभी कभी भौम लीला प्रकटन करते हैं। भौम लोक में आते हैं भगवान अपने शक्ति को लेकर के, अपने समस्त परिकारों को लेकर के आकर के वो लीला प्रकटन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई नाटक नाट्यस्थ हो रहा है, अब बम्बई से कोई बड़ा टीम, नाटक का बड़ी बड़ी टीम होता है ना, वहां बुलाया गया तो समस्त परिकारों को लेके आते हैं, वो टीम ला करके नाटक करती है। तो भगवान भी जब आते हैं समस्त गोलकधाम से समस्त परिकरों को लेकर के आते हैं भौम लीला प्रकटन करने के लिए। नरो लीलावत कोई बल्लम, एकदम साधारण मनुष्य जैसे भगवान लीला करते हैं। यह है भगवान की नरो लीला। एक नित्य लोक में भगवान की लीला हो रही है नित्य काल के लिए, और यहाँ भौम लोक में भगवान आते हैं साधारण मनुष्यवत नर लीला प्रकट करते हैं। दोनों में फर्क है। नित्य लीला में भगवान एक ही स्वरूप है, अपरिवर्तनीय, कृष्ण राधा कृष्ण दोनों विराजमान है नित्य काल के लिए। सखियां आदि है सब नित्य काल के लिए, नित्य पार्षद, वहां कोई परिवर्तन नहीं, उम्र का कोई परिवर्तन नहीं, भेद नहीं। हमारे शरीर का जैसे परिवर्तन है, जैसे जन्म होता है, फिर शैशव अवस्था, फिर बाल अवस्था, फिर पौगंड अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर यौवन अवस्था, ये उम्र के भेद से शरीर का परिवर्तन होता है।
और अलग अलग परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग मानसिकता, अलग अलग रुचि, अलग अलग आस्वादन ये होता है। उम्र के परिवर्तन के साथ साथ रुचि की परिवर्तन, स्वभाव की परिवर्तन, आनंद प्राप्ति के परिवर्तन, है ना। एक बच्चा छोटा रहता है, माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, थोड़ा बड़ा होता है तो खेलने में, अपने दोस्तों के साथ खेलने में उसमें आनंद है, उसी को बिना, दोस्तों को बिना कुछ जानते नहीं है। और बड़ा हो जाता है, फिर जाके दुनिया के रंग तमाशा इसमें मन लग जाता है। इस तरह से परिवर्तनशील। लेकिन नित्य लीला में ऐसे परिवर्तन नहीं है। वहां राधा कृष्ण नित्य नवल किशोर, नवल किशोर। कृष्ण की उम्र है 9 महीना 15 साल 9 महीना 7 दिन, नित्य उम्र, ये अपरिवर्तनीय। 15 साल 9 महीना 7 दिन। और राधा रानी की नित्य उम्र है 14 साल 2 महीना 15 दिन। नित्य काल के लिए ये उम्र है। नवल किशोर, नवल किशोरी, ये है नित्य लीला में। भौम लीला में ऐसा नहीं। भौम लीला में परिवर्तनशील, भगवान जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा बाल अवस्था होता है, फिर आगे जाके पौगंड अवस्था, फिर जाके किशोर अवस्था। अवस्था भेद के अनुसार लीला के परिवर्तन, लीला के अलग अलग रुचि, भगवान को भी इस तरह से अलग अलग परिवर्तन के साथ साथ भगवान के साथ इस तरह से भक्तों उनकी लीला में सहयोग करते हैं, तत्सहित ऐसे ही आस्वादन करते हैं। ये परिवर्तनशील, ये परिवर्तन नित्य लोक में नहीं है, नित्य धाम में। इसलिए भगवान ही भौम लीला करने के लिए आते हैं, परिवर्तनशील लीला है। यहाँ कंस मारन आदि है। भगवान यहाँ से मथुरा जाते हैं, कंस को मारने के लिए जाते हैं, फिर वहां से द्वारका जाते हैं, वहां द्वारका लीला करते, बहुत लीला परिधि विशाल। लेकिन नित्य धाम में नित्य लीला जाए, वहां ऐसा नहीं है। वहां कंस मारन फरन कुछ है नहीं, वहां ऐसा झगड़ा है नहीं। इसे ये परिवर्तनशील लीला है भौमलोक में। तो भौमलोक में भगवान ये नित्य लोक के संदेश लेकर आते हैं, तत्सहित भगवान भक्त के साथ ऐसे आनंद लीला वर्धन करते हैं, जो भक्तों भगवान को पा करके जैसे सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम जान करके भगवान घोल मिल जाते हैं भक्त के साथ। भक्त भूल जाते हैं ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, भगवान भी भूल जाते हैं हम पूर्ण ब्रह्म सनातन। भगवान भक्त के प्रेम में इस तरह से विभावित हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। ये विशेषता भौम लीला में, ये आनंद वारिधि एक विशेष वैचित्र्य है भौम लीला में। बोलो बाबा, नित्य जिनका वात्सल्य भाव है तो नित्य लीला में वो फिर ठाकुर को उतनी उम्र में ही वात्सल्य प्रकट रहता है, या वहां पे क्या रहता है? वात्सल्य भाव में उसी उम्र में ही वात्सल्य भाव, नित्य लीला में ऐसे वात्सल्य भाव लेकर के। कोई कहते हैं जो उनके जशोदा माता के सहचरी या दासी बन के उनसे भगवान को ऐसे वात्सल्य लीला रस आस्वादन करते हैं। कोई कहते हैं जो ना वो जशोदा माता में विलय हो जाती है, वो आत्मा जाकर के नित्य लीला में यहाँ से जाकर के जशोदा माता में विलय हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। अब हम तो पहुंचे नहीं, हमको तो पता नहीं है। तो वहां जो नित्य लीला है, वहां जो राधा कृष्ण जुगल लीला, निकुंज लीला जो है, जहां राधा कृष्ण दोनों विहार करते हैं, राधा कृष्ण दोनों है, सखिया है, और कोई वहां है नहीं। एक तो कुंज है, एक निकुंज है, निभृत निकुंज है। कुंज है मान ली हमारी ये बाउंड्री वॉल खींचा हुआ है, इसका अंदर यह है कुंज भवन। मान लीजिए ऐसे ही एक कुंज, एक कुंज अनंत कुंज है, नित्य लोक में नित्य धाम में अनंत कुंज है, कोई ठिकाना नहीं। जोगमाया कृत, जोगमाया इस तरह से रचना किए है, ये नित्य नवयमान। आज जिस कुंज में भगवान विहार कर रहे हैं, काल वो कुंज नहीं, एक नया कुंज, ऐसे अनंत कुंज। बोले तो
कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। मान लो यहाँ से एक और कुंज में जाएंगे बहुत दूर, वो तो व्यापक है ना। त्रिपाद विभूति, ये जो भौम लीला है, ये जो सृष्टि है, ये है एक पाद विभूति, भगवान का एक पाद विभूति। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के, इसको कहते हैं एक पाद विभूति। और नित्य धाम है वो त्रिपाद विभूति, त्रिपाद। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान कहते हैं, अथवा बहु नहीं तेन किंग कहते न तबार्जुन विष्टव्याहम इदं कृतस्नमिकांक्षण स्थित जगत। अर्जुन तुमको हमारी विभूति क्या कहे, ये अनंत कोटि जो जगत देखते हो ना, मैं एक कण में धारण करके रखता हूँ, एक कण में, भगवान के एक कण में अनंत कोटि। तो वो त्रिपाद विभूति का खबर कौन जानता है। अनंत देव भी अनंत काल बैठ करके भी वो खबर, क्योंकि वो है अनंत। तो वह नित्य धाम में जो है वो निकुंज भवन भी अनंत है। कमल दल जैसे, जैसे कमल फूल है ना, ऐसे है ना, रात में जब सिकुड़ जाते हैं तो एक जगह हो जाते सब पापड़ी, और दिल में खुल जाता है ना। तो वो लीला शक्ति के द्वारा इस तरह से वो लीला संपादन होती है। जब माने कहीं दूर कहीं जाना है, बहुत दूर कहीं, कोई ठिकाना नहीं कहाँ कौन प्रदेश में लीला हो रही है, जोगमाया इस तरह से रचना किए हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, पट करके पहुंच जाते हैं वहां बहुत दूर, माने लाख किलोमीटर पहुंच जाते हैं, पल में सिकुड़ जाते हैं। जोगमाया की तो लीला ऐसे खिलते हैं। लीला आस्वादन के लिए इस तरह से लीला, जो लीला शक्तियां लीला रचना करती हैं। ये अनंत कुंज है। कौन है? मेघ वरण, स्वर्ण वरण, हेम वरण, ताम्र वरण, नील वरण, कितना वर्ण है एक एक कुंज का। कोई नीलकांत मणि, कोई हेमकांत मणि, कोई चंद्रकांत मणि, कोई वैदुर्य मणि, कोई मुक्ता मणि, कोई नाना मणि, कोई प्रबल मणि, रजत मणि, ऐसे अनंत मणियों के बनी हुई सब ऐसे दिव्य सब कुंज भवन है। और अनंत लता गुल्म परिवेष्टित, पुष्प लता शोभित, ऐसे ऐसे दिव्याति दिव्य जोगमय कृत लता गुल्म है। वो भौगोलक में तो चिंता भी कर नहीं पाएंगे। भौगोलक में तो हमारा ही हरा भरा ये दिखता है, वो हरा पत्ता के रंग ही है लाखों प्रकार का, पत्ता का रंग, पत्ता का डिजाइन ही है लाखों प्रकार का। एक एक पत्ता का डिजाइन देखते रहो, फूल को छोड़ दो, एक पत्ता लेकर के पत्ता का डिजाइन, पत्ता का रंग देखते रहो। ऐसे अनंत, ऐसे लीला बारिधि कल्लोल भगवान, ऐसे निकुंज भवन, अनंत निकुंज भवन। आज जिस निकुंज भवन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, काल ही जोगमाया कृत सखियां जा रही है मिलन करने के लिए, मिलन कुंज में जा रही है। जोगमाया ले जा रहे हैं, जानते नहीं है कहाँ जाना है। जोगमाया द्वारा नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता, ये जोगमाया के द्वारा आवृत रहने के कारण ये कोई जान नहीं पाता है कैसे लीला संगठित होगी, कहाँ आज किस कुंज में वो निवृत्त निकुंज, कहाँ वहां जा करके जुगल विलास करेंगे, ये किसी को पता नहीं है। एकमात्र जोगमाया जानती है किस तरह से आपको लीला संगठन करनी है। ऐसे ऐसे कुंज है। ये जो कुंज है ये प्रोहिबिटेड एरिया है, माने अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत कोटि दिव्य लोक के, अनंत कोटि विष्णु लोक के जितना दिव्य धाम है, दिव्य तो अनंत है ना। विष्णु लोक ही अनंत है, विष्णु लोक, वैकुंठ धाम, हम तो वैकुंठ धाम कहते हैं ना, ऐसा अनंत वैकुंठ धाम, अनंत वैकुंठ धाम क्या अनंत। और एक एक धाम के अंदर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड एक कण में रह जाएगा। अब बोलो इसका क्या वर्णन होगा, कौन वर्णन कर सकता है इसका? तो एक मात्र पागलपन, अगर कोई कहे जो हम इस तरह से वर्णन करेंगे तो उसके पागलपन, उसकी मूर्खता। फिर भी इच्छा होती है थोड़ा सा, वो कैसे दिग्दर्शन, ये तुम समझ लो, वहां तो हमारे प्रवेश है नहीं। ऐसे निकुंज भवन अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद जाष्टि थे, हिमद्री जा पुलमा जा बिरिंची जा बर प्रदे, है ना राधा जी के वंदना में।
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जह अर्चिते। अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरण कमल की वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वह है हमारे राधा रानी, वह है हमारे राधा रानी। हिमाद्री जा पुलमा जा बिरिंची जा बरप्रदे। हिमाद्री जा हिमालय कन्या पार्वती, पुलमा जा पुलमा ऋषि का कन्या इंद्राणी, बिरिंची जा बिरिंची की कन्या सरस्वती, जह बरप्रदे जिनकी चरण कमल में जा करके वर प्रार्थना कर रहे हैं और राधा वर दे रहे हैं, बरप्रदे वो है हमारे राधा रानी। और ये अनंत शक्ति के मूल आधार हमारी श्रीमती राधा रानी, अनंत प्रेम अनंत आनंददायिनी शक्ति के मूल स्रोत, जिस स्रोत के एक कण में अनंत कोटि विष्णु लोग जहां सरोवर हो जाते हैं, ये है हमारे राधा रानी। और ये हमारे राधा रानी की उपासना, ये जो कह रहे हैं उनकी जो जानने के विषय है वो मंजरी स्वरूप संबंध में। तो वहां जो निकुंज भवन है, एक प्रोहिबिटेड एरिया घेरा हुआ है, बाउंड्री वॉल है चारों ओर, ऐसे दिव्य ऐसे बाउंड्री नहीं, हीरा मोती नाना रकम दिव्य मणियों से बनी हुई दिव्याति दिव्य एक ऐसे चारों ओर ऐसे घेरा हुआ है। उसमें दारी है, पूर्व दारी, पश्चिम दारी, उत्तर दारी, दक्षिण दारी। वहां सखी है, वहां नहीं प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, वहां कोई घुस जाएंगे ऐसे नहीं है। दारी है, रखे हुए हैं एक एक पूर्व दारी, पश्चिम दारी, कौन सखी कहां कौन दर्जा में रहेंगे, वहां किसी का प्रवेश अधिकार नहीं है। एकमात्र प्रवेश अधिकार है कृष्ण के और राधा रानी के अंतरंग जो है। आप कृष्ण की जो शाखा है, शाखा भी 4 प्रकार है। शाखा भी 4 प्रकार है। शाखा प्रिय शाखा, प्रिय नर्म शाखा, प्राण शाखा। साधारण शाखा है जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं और कोई है कृष्ण से छोटे, तो ऐसे छोटे जो ये भी शाखा है, लेकिन उतना अंतरंगता हो नहीं सकता है। एक सम उम्र के होता है, सम पर्याय जो होता है उसके साथ ही अधिक निबिड़ प्रेम हो सकता है ना। कोई हमसे बड़ी उम्र से है, ऐसे अंतरंग थोड़ी हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, थोड़ा सा व्यवधान रहता है, थोड़ा मर्यादा रहता है। वो कृष्ण के प्रति उसका रहता है दास्य मिश्रित सख, और बड़े जो है जो ग्वारिया है ना, बड़े बड़े भी है, और कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य मिश्रित सख। कृष्ण तू तो मैं करते हैं ऐसे नहीं, शाखा है ना, गौचरण करने जाते हैं, तू तो मैं करते हैं, लेकिन उसमें तेरा व्यवधान रहता है। दास्य कृष्ण का दास्य मिश्रित सख शाखा है, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा है। और बड़े जो है कृष्ण के प्रति वात्सल्य मिश्रित सख, हमारा शाखा है लेकिन थोड़ा सा अपने कनिष्ठ होने के कारण थोड़ा वात्सल्य मिश्रित है। यह है शाखा। प्रिय शाखा है सम उम्र के, एकदम सम उम्र की जो ये शाखा प्रिय शाखा। प्रिय नर्म शाखा है, उसके अंदर जो विशेष अंतरंग है, जैसे श्रीराम, सुबल, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, ये आदि जो है ये है अंतरंग शाखा, प्रिय नर्म शाखा। और प्राण शाखा एक जन ही है, वो है सुबल शाखा, वो सब नहीं, एकमात्र सुबल शाखा है प्राण शाखा। ये राधा रानी के भाई है, राधा रानी के भाई है, देखने में डीटो राधा रानी एकदम राधा रानी जैसे ही देखने में। कभी कभी ये क्या करती है, कभी कभी ये क्या करते हैं सुबल शाखा, कभी कभी राधा रानी शास्त्र इस तरह से चले जाएंगे जो कृष्ण भी भ्रमित हो जाते हैं। वो जो ससुराल में जाते हैं तो वहाँ इस तरह से सास के जाते हैं, वो जोटिला कुटिला भी भ्रमित हो जाते हैं।
जाकर के राधा रानी को छुट्टी करा देते हैं, तुम जाओ, तुम मिलन कुंज में चले जाओ, फलाना कुंज में कृष्ण विहार कर रहे हैं। हमारे परकीय उपासना पद्धति है ना, वहां पर शब्द है नहीं, वहां पर शब्द है ही नहीं, सब अंतरंग। लेकिन लीला के लिए एक नाटक रचना किए हैं, वहां बाहरी कोई शक्ति का अनुप्रवेश है नहीं। ये जो जटिला कुटिला आदि जो है ना, ससुर सास है, ननद है ना, ये राधा रानी का ही नाम है। राधा रानी जटिला कुटिला, और कोई शक्ति का वो प्रवेश है नहीं। इधर जितना कृष्ण जितना उनके पार्षद है, सब कृष्ण स्वयं सब एक पार्षद बन के लीला करते हैं, और उधर राधा रानी स्वयं सहस्र नाम में है। जटिला कुटिला नीला नीलाम्बर बराधृता नीलाम्बर विधात्री नीलकंठ प्रिय तथा भोगिनी भागिनी भोग्गा कृष्ण भोग्गा भागेश्वरी राधा कांत कांत नितम्बिनी, राधा रानी का नाम है, राधा रानी का नाम है। रुक्मिणी रेवती सत्यभामा जामुवती तथा सुलक्षण मित्रविंद कालिंदी जन्नु कन्नका परिपूर्ण पूर्णतरा तथा हिमवती गति अपूर्व ब्रह्म रूपा ब्रह्मांड परिपालिनी अंड वाज्यंत संवर्ती शिव ब्रह्मा हरिप्रिया, शिव ब्रह्मा हरिप्रिया, ये राधा रानी के शास्त्र नाम में है। ये जो रुक्मिणी सत्यभामा, ये सब राधा रानी के स्वरूप है। ये सिर्फ लीला विनोद के लिए इस तरह से परकीय आभास, परकीय आभास क्यों? परकीय में जो प्रेम, जो उसकी जो स्फूर्ति, इसको जो चरम उत्कर्ष, चरम आनंद, ये स्वकीय में है नहीं। माने अपने पत्नी, जो घर की पत्नी, खैर वहां प्रेम की तो कोई कमी नहीं है, वो तो अनंत। लेकिन अनंत होने से भी, जैसे हम पहले ही कहे हैं, जैसे आप 1 किलो दूध उठा रहे हैं बर्तन में, अग्नि प्रज्वलित कर दिया, जब अग्नि प्रज्वलित दूध फुस करके एकदम उफान आ गया, आ करके गिर गया, दूध 1 किलो ही है, वहां उफान आके गिर गया, दूध बढ़ा नहीं, दूध 1 किलो नहीं, 1 किलो ही है। ऐसा ही ये जो हमारे माधुर जो लीला, ये लीला उसमें उफान आ जाती है, एक अचिंत अगम्य, ये मन बुद्धि के अगम्य, ये कोई शास्त्रवेत्ता, कोई तत्ववेत्ता, कोई ब्रह्मवेत्ता, किसी का यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। एकमात्र राधा रानी जिसको कृपा करके वो शक्ति प्रदान करते हैं, वही जाकर के ये लीला में अनुप्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे समालोचना करते हैं। परकीय माने जैसे दूसरा कोई नायिका के साथ एक अपनी पत्नी ने दूसरा नायिका से जैसे अपने संबंध स्थापन करके जैसे लीला करते हैं ना, बहुम लीला में, और अपने पत्नी भी है, तो अपने पत्नी जो है ना, वो चमत्कृति नहीं, जो एक अवैध जो संबंध, एक भौतिक एक दृष्टांत दिया जाता है। खैर ऐसे वहां चलता नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, राधा रानी और कृष्ण तो अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन एक आभासित मात्र, आभासित होकर ये लीला आनंद वर्धन करते हैं, ये लीला। इसीलिए एक श्लोक महाप्रभु ने कहे थे, खैर यहाँ वर्णन करना ठीक नहीं है ना, ये परकीय लीला। तो कभी कभी सुबल सखा ऐसे राधानी बन करके चली जाती है यहाँ जाबट में, और राधा रानी को छुट्टी करा देती है। राधा रानी सुबल सखा बन करके, कपड़ा पहन के सुबल सखा बन करके, पगड़ी गुड़फेट्टी बांध के, और जो टीला को टीला समझ भी नहीं पाते हैं, जो हमारी बहू जा रही है ये राधा रानी बन के, और झट घुस जाती है रसोईशाला में, रसोई करने का बहाना से, बड़ी अंतरंग सेवा। इस तरह से एक अद्भुत मिलन। तो ये है हमारे प्रिय नर्म सखा, प्राण सखा, प्राण सखा ही है सुबल सखा। अब निकुंज भवन जो है, वो निकुंज भवन में सखा लोग, जो साधारण सखा सबका प्रवेश नहीं है, प्रिय सखा प्रवेश कर सकते हैं।
प्रिय नॉर्मल शाखा प्रवेश कर सकते हैं, प्राण शाखा तो है ही। और मान लीजिए ये हमारे जो एरिया है ये है आपका कुंज भवन, और निकुंज है मान लीजिए हमारे भीतर, हमारे घर के भीतर, वहां सबका प्रवेश नहीं। भीतर जो है जहां बैठते हैं वहां सब बाहरी लोग फट करके घुस नहीं सकता है। वहां हमारे जो परिचित है जिनको बुलाया जाएगा वही जा सकते हैं, आप भीतर आइए, वो जा सकते हैं ना। ऐसा ही वो निकुंज भवन जो है यह कुंज अब आया निकुंज। निकुंज में वो भी लीला करते हैं, वहां भोजन लीला, चौरस खेलते हैं, हास परिहास करते हैं। वो वहां पर प्रिय नॉर्मल शाखा का प्रवेश अधिकार है, वहां तक जा सकते हैं प्रिय नॉर्मल शाखा कभी कभी, और कुंज भवन में कभी कभी जा सकते हैं। और निकुंज भवन में उनके भीतर जो है जहां एकांत लीला करते हैं, मुदमंगल आदि कभी कभी कृष्ण के साथ जाते हैं। और है निवृत्त निकुंज, उसके भीतर और एक कुंज है, वह निवृत्त निकुंज। वो क्या है ना, जहां राधा कृष्ण शयन करते हैं वह किसी का प्रवेश अधिकार है नहीं, निकुंज है, निवृत्त निकुंज कहते हैं उसको। वहां शयन करते हैं, वहां सिर्फ ये जो मंजरी है इनका एकमात्र अधिकार है, सखिया की भी अधिकार है नहीं। सखी जो राधा रानी की सखी है, प्रिय नॉर्मल सखी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, ये तो प्रिय नॉर्मल सखी, इनका भी वहां रहने का अधिकार है नहीं। जब राधा कृष्ण चौरस खेलते हैं, सब करते हैं, आनंद लीला करते हैं, हास परिहास करते हैं, आप शयनगर में जाएंगे, जुगल किशोर शयनगर में जा रहे हैं, आप सब सखी एक एक करके अपना कुंज, सब अलग अलग कुंज है, ललिता के अलग कुंज, वो भी राधा रानी के जैसी, ये जो निकुंज भवन जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, ऐसा ही हर एक सखी का अलग अलग कुंज है। ललिता सखी का ललितानंद दा कुंज, विशाखा सखी का विशाखानंद दा कुंज, चित्र सखी का चित्रानंद दा कुंज, ऐसे अलग अलग सखियों का अलग अलग कुंज है, कुंज भवन है। तो जुगल किशोर को वहां शयन करा करके चले जाते हैं, छुट्टी लेकर के। वहां मंजूरी रहती है, मंजूरी, अंतरंग मंजूरी, निसंकोच वहां सारी रात जागी रहती है मंजरी, सेवा में सहयोग करती है। ये जो मंजरी स्वरूप इनके एकमात्र राधा रानी से ही संबंधित है, और एकदम अंतरंग, हर समय राधा रानी के साथ ये रहती है। राधा रानी जब निकुंज भवन से जब जाते हैं तो ये साथ साथ जाती है, राधा रानी को लेकर के, सेविका है ना, राधा रानी को लेके फिर चले जाते हैं, फिर वहां राधा रानी के साथ ही रहती है। फिर स्नान कराना आदि जो है, श्रृंगार कराना, ये सब सेविका का काम। कल वर्णन कर रहे थे किस तरह से राधा रानी की मंजरी किस तरह से सेवा करती है, किस तरह से स्नान कराती है, किस तरह से उनको श्रृंगार कराती है। ये जो मंजरी उपासना, ये वहां कोई साधन के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा, कोई मंगल अनुष्ठान के द्वारा, कोई व्रतादि के द्वारा वहां अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। और उपासना करके, जैसे कोई विष्णु लोक का उपासना करते हैं, विष्णु का पार्षद चतुर्भुज मूर्ति धारण करके जब सिद्ध अवस्था में, जब इसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है गुणमय शरीर। हमारे शरीर, इसके अंदर 3 शरीर है हमारे भीतर। एक शरीर है स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के भीतर और एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर और एक शरीर है, उसका नाम कारण शरीर। स्थूल शरीर पंचभौतिक शरीर, ये जो दिख रहा है, मरने का बाद स्थूल रह जाता है, सूक्ष्म चला जाता है, सूक्ष्म बीज स्वरूप, वो गुणमय शरीर है, कुछ गुण से आवरित है, उसके अंदर सब कुछ है, बीज स्वरूप है।
जैसे हमारा सूक्ष्म कर्ण नासिका जीवा तक स्थूल नहीं है, सूक्ष्म रूप में उसमें है, वो गुणमय शरीर में है, हस्त बदवाक पायु ऊपर सब है। सिर्फ पंचभौतिक अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी 5 तत्व जो है, ये 5 तत्व नहीं है। और उसमें उस बीज स्वरूप जब चला जाता है जीवात्मा, तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक है, हस्त बदवाक पायु उपस्थ, ये सब है उनमें सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में। जैसे एक बीज के अंदर समस्त वृक्ष है, लेकिन अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा देखने से भी कुछ मिलेगा नहीं। अगर अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा बीज को हम निरीक्षण करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, एक बीज मात्र है, सब कुछ पूरा वृक्ष उस पे निहित है। जब मिट्टी के संपर्क में आ जाता है तो जाके आप बीज ही पेड़ बन के आता है, पेड़ बन के विशाल हो जाता है, फिर कितना विशाल बन जाए। ऐसे ही है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर लेकर के जीवात्मा निष्क्रांत होता है। जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहता है, गुणमय शरीर रहता है, तब तक जीव का मुक्ति नहीं, तब तक ये संसार चक्र में आना जाना पड़ेगा। वो सूक्ष्म शरीर लेकर के वो निष्क्रांत हो जाता है, फिर जाके कर्म संस्कार अनुसार फिर उसको ऐसा ही शरीर मिलता है। अच्छा कर्म किया, मंगल कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो मनुष्य शरीर मिलेगा, नहीं तो पशु पक्षी 84 लाख जन्म में कितना शरीर है। ऐसे वही गुणमय शरीर वही जा करके नाना प्रकार 84 लाख जन्म में नाना प्रकार शरीर प्राप्त करेगा। और साधन के द्वारा जब भगवत कृपा से, गुरु कृपा से साधन करके उसका ये लिंग देह जो है ये भी छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये है तुम्हारा निरापद भूमि। अब तुम्हारा भय नहीं, अब तुम आ गए हो कारण में आ गए। कारण क्या है? कारण माने तुम चाहे तो किसी लोक में जा सकते हो। किस लोक में जाओगे? माने हम साधन के द्वारा हमने उपासना बहुत प्रकार का है, ब्रह्म उपासना, ऐश्वर्य उपासना, माधुर्य उपासना। अब साधन के द्वारा भगवत कृपा से हमारे कारण लिंग शरीर नष्ट हो गया है, कारण में आ गया। कारण माने आप तुम किधर जाओगे? विष्णु लोक जाओगे तो चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त करके तुम कारण छोड़ के तुम उस स्वरूप में चले जाओगे। शिव लोक जाओगे, साधन करके तुम शिव लोक का उपासना किए, शिव लोक जाओगे कारण। और ब्रह्मज्ञानी जो है वो कहीं जाना ही नहीं है, वो तो विलय होना चाहता है, वो कारण को भी छिन्न करके वो विलय हो जाता है, विलय हो जाता है ना। ये कारण शरीर है। तो ये जो मंजरी स्वरूप ये उपासना जो है, ये स्थूल शरीर छिन्न हो जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर गुणमय शरीर छिन्न हो जाता है, फिर कारण में आता है। आप ये जो राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप ये कैसे है? बोलते हैं श्रीमती समासवे, राधा रानी के ही जैसे, एकदम डिटो राधा रानी। उस राधा रानी के प्रदत्त सेवा स्वरूप उस पे जाकर ये विलय हो जाता है, विलय हो जाता है। विलय होके आप वो दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। वो इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, वो एक दिव्य अचिंत स्थूल शरीर है, अशुद्ध सत्ता, और कारण शरीर है शुद्ध सत्ता, माने जीव चैतन्य सत्ता, शुद्ध सत्ता। और वो जो स्वरूप है वो है विशुद्ध सत्ता, उससे भी ऊपर है। वो जो आत्मा, जीवात्मा जो भगवान के अंश, अभी भगवान के अंश है ना, लेकिन ये अंश भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ममई वंश जीवों के जीवभूत सनातनो, ममई वंश मेरे अंश जीव है ना, लेकिन ये जो जीवांश है ये भी वहां जा नहीं सकता है। तो कैसे जा सकता है ना? ये राधा रानी कृपा करके, ये परंपरा प्राप्त गुरु कृपा से, ये पैनल है, नाम लिखाया जाता है ना, पैनल। तो गुरु ने ये परंपरा से वो उनको
नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति, ये सब पैनल है। बताया जाता है गुरु ये सब कोई नहीं दे सकते हैं ये स्वरूप, ये तो एकमात्र सिद्ध गुरु जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं वही जाकर दे सकते हैं। तो ये परंपरा से फिर जाकर उसका पैनल में नामा जाता है। अभी नहीं, कोई जन्म में कभी ना कभी अब नामा गया ना, या अब वो अधिकार उनको मिल गया। इसीलिए ये परंपरा कहती है इसको। परंपरा, परंपरा कहाँ से? ये परंपरा आया है हमारे कृष्ण से आए हैं, भगवान से आया है। परंपरा महाप्रभु से ये परंपरा आए हैं, है ना। ऐसे तो हमारे 36 नंबर पे हमारा नंबर है। हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु करते करते अगर 36 नंबर पे हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, है ना। और महाप्रभु से अभी 16 नंबर पे है हमारा। महाप्रभु दिए है राधा कृष्ण की उपासना, जुगल किशोर राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक होकर के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर के ये प्रदान किए हैं, है ना। तो ये परंपरा से आया है, वो गुरु ही दे सकते हैं। फिर वो स्वरूप राधा रानी कृपा करके प्रदान करते हैं, सिद्ध स्वरूप। वो इसको कहते हैं वो जो राधा रानी के शिवा स्वरूप, मंजरी स्वरूप राधा रानी देते हैं कृपा करके। साधन के कारण नहीं, साधन सापेक्ष नहीं, कृपा सापेक्ष। जब गुरु चरण आश्रय करके अनन्य निष्ठा लेके राधा रानी के चरण में अपने मन प्राण समस्त कुछ समर्पण करके राधा रानी के लिए, राधा रानी के सुख संपादन के लिए यही अकिल चेष्टा, अपने इच्छा अपने कोई कामना वासना कुछ है नहीं, एकमात्र राधा रानी की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। राधा रानी कैसे प्रसन्न हो जाए, तब जाके राधा रानी कृपा कर दिया तो वो स्वरूप तुम प्राप्त कर सकते हो। फिर जीव चैतन्य सत्ता स्थूल सूक्ष्म कारण, फिर वो स्वरूप में जाकर के वो चेतन सत्ता विलय हो जाता है, वो स्वरूप धारण कर लेती है। तो वो जो मंजरी स्वरूप वो सेवा अधिकार उनके लिए है। एक पत्र निवृत्त निकुंज को जो सेवा, और किसी के लिए वहां अनुप्रवेश है नहीं। अनंत कोटि विष्णु लोक में जितना है किसी का अधिकार है नहीं, झांकने का अधिकार है नहीं। वो लीला राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप। और जत सुख पाए विश्व भानुर नंदिनी, तार शतगुरु सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख जुगल किशोर निवृत्त निकुंज में जो आस्वादन कर रहे हैं, वो निवृत्त निकुंज की जो लीला माधुरी, कोई अगर भूल से भी ऐसा ना सोचे कि वो मनुष्य जैसे नर लीलावत, जैसे हमारे नाना प्रकार भोग की उपकरण है, हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध अलग अलग भाव से आस्वादन करते हैं इंद्रियों के द्वारा उसको हम सेवन करते हैं, ऐसा हुआ नहीं है। वो माधुर्य लीला जो है, वो मिलन प्रक्रिया जो है, वो कुछ अलग है, अचिंत्य है, अगम्य है, वो समझाया नहीं जा सकता है कैसी है। एक दिग्दर्शन के लिए थोड़ा सा दृष्टांत दिया जाता है, जैसे इस तरह से जुगल किशोर विहार करते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो अचिंत्य अगम्य है। वहां निवृत्त निकुंज में वो मंजरी सेवा में रहती है। कभी तो पसीना, गर्मी मौसम, पसीना आस्ते आस्ते हवा दे रही है, मंजरी हवा दे रही है, रात्रि जागरण करके हवा दे रही है। श्रांत क्लांत, क्लांत ये तो है नहीं हुआ क्लांति, लेकिन एक ये भी एक नाटक है, लीला है। कभी राधा रानी जैसे क्लांति निकुंज भवन से मंजरी ले गए हैं, अपने राधा रानी के साथ गए हैं, अपने जहां रहते हैं राधा रानी, मंजरी जाके वहां उनके चरण संवहन कर रहे हैं, चरण संवहन कर रहे हैं। निद्रा नहीं, दिन नहीं, रात नहीं,
कभी कभी लीला आस्वादन कराने के लिए जोगमाया कृतो, कभी अब झटका आ रही है मंजरी का, सारी रात जागी हुई है ना, चरण दबा रही है, झटका आ रही है, झटका और चरण दबा रही है राधा रानी की। राधा रानी देखती है, अरे ये तो श्रांता क्लांता, आजा, सो जा हमारे पास, जा ना, जा सो जा। अपने बगल में सुला दिया, अपने बगल में। राधा रानी के पास सोना, ये कोई चिंता कर सकता है कोई? जैसे उनके अंग स्पर्श पाने के लिए अखंड आनंद सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण जो तरसते हैं, राधा रानी अपने तकिया पे ही, ये नहीं अलग थे कि तू यहां सोना ना, अलग ताकिया नहीं, राधा रानी जिस ताकिया में सो रहे उस ताकिया में अपने बगल पे एकदम, चल यहां सो जा, सो जा, सो करके मंजरी को छाती में मार के। आप राधा रानी सो रही है, निद्रा आ गई है, मंजरी को छाती में भर लिया, एकदम पूर्ण रूप से चरण में चरण दे करके, हाथ से ये बाहुवेष्टन के द्वारा अपने मुख से मुख लगा करके स्पर्श करके, बोलो ये अचिंत तो है ना, कहीं की चिंता कर सकता है कोई? मंजरी तो सोई नहीं, तो झटका ही आ रहा था। आप राधा रानी कृष्ण भ्रमित होकर के, भ्रमित नहीं, वो तो आस्वादन कराएंगे आप सखी को, जो वो लीला, वो आस्वादन कैसे है, स्वप्न में वैसे कृष्ण को भ्रमित होकर के, ऐसे उस कृष्ण में एकदम विलय होकर के, अंतःकरण सब अणु परमाणु सब कुछ कृष्णगत चित्ता होकर के, कृष्ण में विलय होकर के वो लीला आस्वादन करा रहे हैं। वो जुगल विलास की चरम स्फूर्ति, चरम अनुभूति मंजिल का आस्वादन करा रहे हैं। चिंता कर सकते हैं कौन सा उपासना, ये उपासना है ना। तो यह है मंजरी उपासना पद्धति। आपने सुख इच्छा है नहीं, राधा रानी के सुख के लिए ही अखिल चेष्टा। प्राणेश्वरी हमारे कैसे सुखी होंगी, उनको कैसे हम सुख संपादन करेंगे, बस अखिल चेष्टा राधा के लिए। बोले तो राधा कृष्ण प्राणमोर क्यों भाई, तुम राधा रानी के प्रिय हो तो राधा कृष्ण प्राणमोर है, जुगल किशोर प्राण तो एक है, जुगल किशोर कैसे प्राण हुआ भाई? या तो राधा रानी तुम्हारा प्राण, नहीं तो कृष्ण तुम्हारा प्राण। राधा कृष्ण दोनों प्राण कैसे होगा? बोले ना, बात ऐसा है ना, इसमें एक रहस्य है। राधा रानी कृष्ण के बिना वो पूर्णता नहीं, माने पूर्ण समझती नहीं है। जैसे राधा रानी को पकड़ करके निकुंज भवन में लेकर के सखी बैठा दिए हैं, रत्न सिंहासन में बैठाए हैं राधा रानी को, अखंड आनंद अधिष्ठात्री देवी भुवन मोहिनी, आद्याशक्ति, महाभावमयी रस स्वरूपिणी, रस घन घनीभूत विग्रह श्रीमती राधा रानी, अखिल रसामृत सिंधु के मूलाधार।
आप मंजरी देख रही है, खोया खोया, राधा रानी खोया खोया देख रही, हंस रही है, बोल रही है, लेकिन कहाँ खो गए हैं, जैसे कहाँ, जैसे कोई अभाव, जैसे कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, जैसे एक शून्यता, जी अखंड शून्यता जैसे अनुभव कर रहे हैं, बैठे बैठे खो रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन हंसी का अंदर भी जैसे एक अतीन्द्रिय जगत में किसके अनुसंधान में अपने अंतर इंद्रिय को समर्पण करके जैसे उदासीन होकर के बैठी है, पूर्णता नहीं। जान गए हैं मंजरी, कहाँ अभाव, कहाँ खो गया है, कहाँ खो गया है। चली जाती है कृष्ण कहीं, ये तो लीला है। कभी तो चंद्रावली का कुंज में चंद्रावली आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं राधा रानी से मिलने के लिए, और चंद्रावली देख लिए कृष्ण को हाथ पकड़ के भीतर ले गए कुंज भवन में, उनका भी चंद्रावली का कुंज है, कुंज में ले गए। और भगवान तो सर्व आराध्य, भगवान तो सबके ही अंतरात्मा ना, वो तो भगवान है ना। अब चंद्रावली भी प्रेम करते हैं, अब क्या करें, उनको वंचित थोड़ी किया जाता है। चंद्रावली हाथ पकड़ के भीतर ले गए, ले जा करके उनको श्रृंगार कर रहे हैं, उसके करके खिला रहे हैं, वो चंद्रावली आनंद। और कृष्ण तो वहां भी खोए हुए हैं, जैसे खो गए हैं, पूर्णता नहीं। मंजरी ढूंढते ढूंढते कहीं मिले नहीं कृष्ण, गवाक्ष रंध्र के प्रदेश से देख रहे हैं, छोटा सा जानना है ना, जानना से छिद्र से देखना, कृष्ण बैठे हैं। अब क्या किया जाए, ले जाना है। यह है हमारे परकीय रस की एक अद्भुत उपकरण, ये सभी उपकरण है। वहां भगवान तो नित्य, भगवान तो नित्य अपने सर्वशक्ति के साथ प्यार करते हैं, उनके बिहार में कोई कमी है क्या, क्या अलग है? लेकिन ये वैचित्र्य है, एक लीला बारिधि कल्लोल, लीला के अथाह समुद्र के जो तूफान आ रहा है, जैसे सुनामी लहर आ गया, ऐसी है लीला, लेकिन सुनामी लहर आ जाती है। रंध्र प्रदेश से देख रहे हैं मंजरी, और ये तो भीतर बैठे हैं, ठक 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 कर रहे। चंद्र बोलिए, अरे भाई अभी कौन ठक ठक कर रहे हैं, तो हमारे कोई सखी होगी। तो दरजा खोली, देखते हैं मंजरी, और मंजरी से कुछ जानती नहीं, तुम यहाँ बैठी हो, देखो तुम्हारा गाय को उधर एक असुर आ करके देखो, सब गाय को लेके कहां से भाग गया, देखो देखो, जल्दी हमको खबर दिया, जहां कृष्ण कहाँ है, हम आ गए हैं। जो और कोई चंद्रावली का कोई शब्द सुनने का अवकाश, हाथ पकड़ के खींचते खींचते, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, चंद्रावली कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण ऐसे कर आ रही हूँ, खींचते 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 तारण कर रही है, चलो आज तुम्हारा खबर लेंगे, आज तुम यहाँ आके तुम आनंद ले रहे हो, आज तुम्हारी खबर लूंगी। ए सखी ऐसा राधा ने कुछ बोलना नहीं, राधा ने का कुछ बोलना नहीं, राधा ने मानी नहीं, हो जाएगी फिर सब काम बिगड़ जाएगा। तुमको अब हम ऐसे तुमको चस्का लगाएंगे ना, तुमको तारण कर रहे हैं, तारण। और अनंत कोटि वैकुंठ नायक हाथ जोड़ के मंजरी के सामने जोरहस्त होकर के उनसे समाज याचना कर रहे हैं, समाज याचना। जिनके चरण रस की एक कमल प्राप्ति के लिए युग युगांतर मनिंद्र जोगिंद्र आदि से तपस्या कर रहे हैं, ओ अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण मंजरी के सामने करबद्ध होकर के समाज याचना कर रहे हैं। क्या उपासना बताओ, समाज याचना कर रहे हैं।
बोलो और कभी ऐसे नहीं करोगे। प्रतिज्ञा करो, ऐसा नहीं करोगे फिर कभी। धारण कर रहे हैं एकदम अंगली झटका मार करके धारण कर रहे हैं, और कृष्ण भयभीत हो करके मंदिर के सामने है। तो उनको मिलन कराना है, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं कुंज भवन में। राधारानी तो खोई हुई ऐसे बैठी है। कौन अतीन्द्रिय जगत में, कौन अचिंत शक्ति, कौन अचिंत शक्ति के मूलाधार, जहां जा करके जो हृदय राज्य को इस तरह से अपहरण करके ले करके कहा ना जाने कौन प्रदेश में चले गए हैं। अब कृष्ण आए हैं, देखते ही पूरा एकदम अनुपरम जैसे खिल गया है, एकदम आनंद सिंधु में, महाभाव समुद्र में जैसे उफान आ गया है, उफान। आप पूर्णता, आप कृष्ण को जब बैठे हैं राधारानी के बगल में, आप देखो आनंद, आप राधारानी के मुख को छटा देखो, आप राधारानी के थोड़ा सा हासी देखो, जैसे एक महाभाव समुद्र में एक सुनामी लहर आ गया। यह है पूर्णता। तो राधारानी अकेला जब रहती है तो वो पूर्णता नहीं, जब कृष्ण बगल में रहते हैं तभी जाके वो पूर्ण आनंद, आनंद स्वरूपिणी महाभाव में राधारानी के तब पूर्ण प्रकाश। इसीलिए राधा कृष्ण प्राणमोर, जब जुगल किशोर दोनों साथ रहते तभी जाके वो आनंद पूर्णता। तो इसीलिए तभी जाकर का हमारे प्राण जो है वो हमारे प्राण प्रियतम राधा रानी तब पूर्णता देख करके तब जाके वो अखिल आनंद सिंधु में गोता लगाती है। मंजरी नृत्य करती है, ओरे नित्य आनंद लहर। जुगल किशोर को वो आनंद देख करके शतगुना आनंद में विभावित चित्ता हो करके ऐसे नृत्य करती है। ये मंजरी उपासना है ना। इसलिए जुगल किशोर है तो हमारे प्राण राधा रानी, किंतु कृष्ण बिना राधा रानी वैसे उनकी जो पूर्णता, उनके आनंद की जो पूर्ण अवस्था वो होता नहीं है। ऐसी दोनों जब मिलते हैं तभी जा करके। इसीलिए राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर, हमारे मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भोज गिरिधारी। बोले मेरी प्राणेश्वरी है राधा रानी, मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, उनकी प्राणनाथ, इसलिए मैं भोजी गिरिधारी, इसलिए मैं गिरिधारी को उपासना करता हूं कि राधा रानी के प्राण है, इसलिए हमारा प्राण है, अलग नहीं। राधा रानी पत्थर को प्राण मानती है, वो पत्थर हमारे लिए प्राण है। यह है ना, यह है हमारे मंदिर। ये उपासना पद्धति एकमात्र ये परंपरा से मिलता है, वो सेवा परंपरा। तो निराश होने की बात नहीं है। किसी को अगर परंपरा मिला नहीं है, बहुत दीक्षा लिए है गुरु परंपरा, और गुरु परंपरा वो सिद्ध स्वरूप देने का भी अधिकार सबका है नहीं, क्यों वहां अनुप्रवेश है नहीं। अपने मनमुखी कुछ लिस्ट बना के दे दिया, क्या कीमत है उसका, क्या है उसमें, ये सब परंपरा थोड़ी होता है। वो तो सिद्ध गुरु देख करके तब जा करके वो अनुभव करके फिर देते हैं वो। तो चिंता के कोई कारण नहीं है। आप नाम कर रहे हैं ना, ये नाम ही आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे, बहुत दूर तक। कहां तक ले जाएंगे? नाम हईते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि कृष्ण भक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। एक नाम हईते सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते হয় आनुषंगिक फले करे संसारेर ক্ষয়, चित्त आकर्षित करे कृष्ण प्रेमोदय। और ये जो नाम हरि नाम जो महामंत्र है, नाम हईते करे सर्व पाप क्षय, सब समस्त पाप जो है, पाप माने पाप प्रवृत्ति, हमारे भीतर जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, ये तो आज का नहीं, अनादिकाल का ये स्वभाव बन गया है, एक स्वभाव बन गया है। तो ये सब नाश करा देते हैं। नाम करते करते ऑटोमेटिकली हमारे भीतर से समझ लो पाप की जो जड़ है, वो माने कामना वासना जो है, उसको नाश करते थे। एक नाम हईते सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते है। नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन शरण पदश्रवण अर्चन बंधन दास्य शोक आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति, वो पूर्णता हरिनाम करने से हो जाता है।
आनुषंगिक फल करे संसार खाए। और नाम के जो आनुषंगिक फल है, आनुषंगिक माने हमारे मुख्य उद्देश्य हम रसोई कर रहे हैं ना, रसोई करना हमारे उद्देश्य है। तो हम अग्नि प्रज्वलन किए हैं, चूल्हा चेताए हैं, तो हमको उद्देश्य है क्या, रसोई करना। हमको भूख लगा है, खाएंगे। लेकिन चूल्हा चेता अग्नि के कारण अंधकार दूर हो गया, ठंडी लग रही है, गर्म भी लग रहा है, ये आनुषंगिक। हमारे गर्म लगने के लिए हम अग्नि चेताया नहीं, रसोई के लिए। और दूर दिखता भी है, लेकिन हमारा उद्देश्य रोज। इस तरह से नाम के मूल जो हमारे प्राप्त वस्तु है क्या है, प्रेम। लेकिन ये संसार क्षय माने, संसार क्षय माने वासना। संसार क्या है, वासना ही संसार। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार देह गेह वित्त वैभव विषय वित्त आदि, ये सब संसार नहीं है। भूल कहते, कोई अगर कहते हैं संसार है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार घर मकान दुकान व्यवसाय वाणिज्य नौकरी चाकरी सब संसार, बोले ना एक भी संसार नहीं है। गलत, तुम जानते ही नहीं संसार किसे कहते हैं, तुमको पता ही नहीं। और किसे संसार कहते हैं, बोले भोग वासना ही संसार। तुम्हारे भीतर जो वासना ये है संसार का जड़। तुम्हारे भीतर वासना नहीं, संसार भी नहीं। चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वासना ही संसार का जड़, वासना है ना, ये संसार है। तो आनुषंगिक फल करे संसार खाए। और नाम के आनुषंगिक जो फल है, ये संसार वासना के जो बीज है, इसको नष्ट कर देती है नाम से। और चित्त आकर्षित करे कृष्ण प्रमोद है, चित्त आकर्षण करके कृष्ण प्रेम जो है वो प्रेम प्रदान करते ही हरि नाम है। तो आप ये भ्रम में नहीं पड़ना जी हमको तो परंपरा मिला नहीं है। अरे परंपरा छोड़ दो, अगर पहुंचो तो प्रेम तक। अरे पहले प्रेम के पहले जो भाव दशा है, प्रेमांकुर, थोड़ा सा एक भाव दशा, इसका वर्णन तो किया है, फिर भी एक दिन आस्वादन करेंगे फिर दोबारा। भक्ति 3 प्रकार, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति, एक प्रेम भक्ति। साधन भक्ति दशा, उसके 2 लक्षण है। जहां साधन करके जहां समाप्त हो जाता है साधना, क्लेश अग्नि शुभदा, 2 लक्षण है। क्लेश अग्नि माने अखिल क्लेश नाशक, माने कोई दुख आने से भी वो दुख अनुभव करता ही नहीं। उनके मन भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो जाता है, जहां जाकर के कोई मर गया तो दुख होना चाहिए ना, दुख होता नहीं। घर में आग लग गया तो दुख होना चाहिए ना, ये किसका गया, हमारा घर कहाँ, हमारा घर ही नहीं, दुख नहीं होता है। कोई वस्तु नष्ट हो गया तो हमको कष्ट होना चाहिए ना, ना होता नहीं। हमारा क्या है, क्या गया। तो अखिल क्लेश नाशक है, क्लेश अग्नि और शुभदा। शुभदा माने अखिल शुभ, उनके अंदर शुभ समावेश होता है। शुभ जो है, शुभ सद्गुण, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समो निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचनो सर्वोपकारक शांत कृष्ण के शरण, ये सब सद्गुण से उनके हृदय अलंकृत हो जाता है। शुभदा, ये तो साधन मुक्ति दशा, ये भी प्रेम मुक्ति नहीं। ब्रह्म में नहीं पढ़ना। जब हमको प्रेम हो गया तो हमको पुलक हो रहा, प्रेम हो गया, अरे प्रेम तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत दूर है, स्वप्न मत देखो। क्लेश, उसके बाद जब, और इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में मन भगवत चरण से पलक के लिए भी हटता नहीं। कोई भी वस्तु विषय चिंतन करने के लिए उसका मन को खिस खिस के लाना पड़ता है, हटता नहीं, वहां चला जाता है मन, बैठे बैठे हो गया। यह साधन मुक्ति दशा, प्रेम नहीं। उसके बाद भाव मुक्ति दशा, ये परिपक्व होने से भाव मुक्ति दशा। भाव मुक्ति दशा के क्या लक्षण है, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ, 2 लक्षण। मोक्ष माने ब्रह्मानंद, उसको फीका कर देता है, फीका पड़ जाता है। सुदुर्लभ बोलते ये प्राप्त करना, ये दशा प्राप्त होना, वो भी मनुष्य लोक में संभव नहीं। सुदुर्लभ, दुर्लभता तो
विशेषण है, वस्तु दुर्लभ है, वस्तु के विशेषण है, और सुदुर्लभ विशेषण के भी विशेषण, माने ऐसा मिलता नहीं है। ये भी प्रेम नहीं, ब्रह्म में नहीं पढ़ना, अभी तक प्रेम नहीं। उसके बाद परिपक्व दशा में प्रेम, उसका दो लक्षण, साधारणानंद विशेषात्मा, कृष्णाकर्षण। तो आप ये नहीं चिंता करना हमको तो स्वरूप मिला नहीं है, हमको मंदिर, या बहुत कहते हैं हम बहुत तो देखा है मंदिरी स्वरूप मिला है, कहाँ पड़ा है, कहाँ कोई पता ही नहीं, आता पता ही नहीं, देने से ही हो जाएगा क्या है, वो लोग हम देख देते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है ना। इसीलिए वो भ्रम में नहीं पड़ना, जो हमको मंजूरी स्वरूप मिला नहीं, हमको कुछ मिलेगा नहीं, ये जो ऐसे जो बोलते हैं वो भ्रम में डाल देते हैं। अरे वो सेवा तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रेम तक तो पहुंचो, वहां ही तुमको, तुम साधन मुक्ति दशा में ही तुमको जाना, ना जाने कितना जन्म लग जाएगा। साधन मुक्ति दशा का क्लेश अग्नि सुबोधा, पलक के लिए मन भगवत चरण से हटता नहीं, बात करते करते खो जाता है, काम करते करते खो जाता है, चलते चलते खो जाता है, हर्षमय तल्लीनता तन्मयता, बैठे है खो गया, देख रहे हैं खो गया। आओ ना यहाँ, यही तक आओ ना साधन मुक्ति दशा में, क्योंकि एक खेल तमाशा है, ऐसे दो बूंद अश्रु बहा दिया प्रेम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है ये ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भ्रम में मत पड़ना, हरिनाम करो, हरिनाम करो। दीक्षा पुरस्कार जब विधि अपेक्षा न करे, जिब्बा स्पर्श आचंडाल सवारी उद्धारे, हमारे महाप्रभु की वाणी है। नामे सर्वशक्ति दिल करिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। बोलते हैं दीक्षा पुरस्कार इसका भी इंतजार नहीं है, अगर तुम नाम करते रहोगे निष्ठा के साथ, तुमको प्रेम तक पहुंचा देगा। नाम में इतना शक्ति है, नामे सर्वशक्ति दिल करिया विभाग, समस्त पावर नाम में महाप्रभु ने दे दिया, वायुमंडल में शक्ति संचार करके वायुमंडल में छोड़ दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शक्ति संचार करके दे दिया महाप्रभु ने। जाओ, जो दीक्षा हुआ नहीं, कुछ करता नहीं, अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी कदाचारी, कहीं भी शुद्ध अशुद्धि कोई विचार नहीं, कैसे भी अवस्था में हरि नाम करते रहो, इसमें समस्त शक्ति निहित करके दे दिया। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम निष्ठा लेकर रहो, इसमें तुमको बहुत दूर भगवत प्राप्ति तक करा देंगे। और तुम सेवा, मंदिर स्वरूप सेवा, वहां की बात कर रहे हो मंदिर स्वरूप हमारे परंपरा चाहिए हमको, मंदिर है, तो ये सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा निराश होने का कारण नहीं है। बहुत भ्रमित होकर क्या करते हैं, गुरु गुरु त्याग दे करके, आप सुना है जे हमको परंपरा, अब उसका कान में कौन घुसा दिया परंपरा, आप ले, आप इसके बाद जा रहे हैं, वहां से थोड़ा कान फूक ले रहे हैं, वहां जाकर के कान फूक ले रहे हैं, कोई जा रहे वहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हरि नाम करो, जो गुरु तुमको जो मन हरि नाम दे दिया उसको निष्ठा लेकर करते रहो। फिर राधा रानी तो है ना, नाम तो है ना, वो तुमको वंचित नहीं करेंगे, वो तुमको पहुंचा देंगे, तुम्हारे सदगुरु के पास पहुंचा देंगे। परंपरा की अगर योग्यता तुम में है तो परंपरा भी दे देंगे, मिल जाएगा तुमको। ऐसा नहीं ये जोर करके खींच करके कहीं से ले लिया, योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, ऐसे जाकर के ले लिया, एक पर्चा ले लिया हो गया। ये पर्चा लेने से काम बन जाता है, या पर्चा के पीछे घूम रहे हैं, बताओ। जय जय श्री राधे श्याम। नाम की कृपा से वो स्वरूप, मंजरी स्वरूप क्या स्फुरित हो सकता है? मंजरी स्वरूप वैसे मिला नहीं है। हाँ, मिला नहीं। स्फुरन हो सकता है। हाँ, स्फुरन हो सकता है। नाम की कृपा से वो भाव दशा में तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो परंपरा, वो फिर राधा नहीं, फिर नाम तो है, साथ नाम तो चिन्मय है, भगवान के नाम नामी अभिन्न है, नाम तुमको पहुंचा देंगे। योग्यता होने से अपने आप संयोग बन जाता है। ध्रुव महाराज गुरुकरण करने नहीं गए थे जंगल, जब हमको गुरुकरण करना है, हमको भजन करने का भगवत प्राप्ति करनी है, तो पहले गुरुकरण करना है।
ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज गुरुकरण करने के लिए जंगल नहीं गए, गए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन भगवान जान गए इसका गुरुकरण आवश्यकता है, भगवान नारद को भेज दिए, जाओ उसका कृपा करो। ऐसा ही है, तुम्हारे जब योग्यता अधिकार जब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे, प्रणाली तुम्हारे हाथ में दे देंगे, लो प्रणाली लो। रोते रहो राधा रानी के पास, भागदौड़ मत करो, कोई पर्चा के पीछे मत घूमो, पर्चा से कुछ नहीं होता है। पर्चा बहुत सारे प्राप्त किए हैं, पर्चा का हमारे पास कितना पर्चा पड़ा था, पर्चा देखते अरे ये तो मंजरी स्वरूप किसने दिया, किसने किसका पढ़ा है, खबर ही नहीं, पर्चा चाहिए। जैसा ऐसे ही रहा। बोलो। বলছিলাম যে না আমি তো 29 যে সেবামৃত সমুদ্র মঞ্জন এইটা কি সমুদ্র মঞ্জন কোন সেবা আছে? এটা মঞ্জুরি সেবা ছাড়া তো ওই সেবা মিলে না, কি সেবা মঞ্জন এটা বলছেন, এটা কোন সেবা? সেবা মানে ভগবত সেবা, মঞ্জুরি সেবার কথা থেকে উল্লেখ নাই। ভগবত সেবা তোমার অধিকার এসে গেল, ভগবত সেবার তোমার অধিকার এসে গেল, এইটা মনে করে নিতে হবে। ভগবত সেবা করার অধিকার চাই না, যে অন্তঃকরণ শুদ্ধ, অন্তঃকরণ বৃত্তি, যেখানে ভগবত প্রীতি একমাত্র কামনা, সেখানে ওই সেবার অধিকারী সে হয়ে গেল, সার্টিফিকেট তোমাকে দিয়ে দেওয়া হল, তুমি সেবার অধিকারী। কিন্তু বাকিটা এবার করে নেবেন, তাই না? নাম হইতে সর্বপাপ, এখানে বলেননি কিন্তু যে যারা মঞ্জুরি স্বরূপ পেয়েছে তাদের কথা বলা হচ্ছে না এখানে। নাম হইতে, নাম হইতে সর্বপাপ সংসার নাশন, চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম, কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম, प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति में भगवत साक्षात तुम प्राप्त करोगे हरि नाम के द्वारा, साक्षात। हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र सनातन धर्म कह रहे हैं कृष्ण प्राप्ति, प्राप्ति तक हो जाएगा। तुम क्या चिंता करते हो, पर्चा के पीछे मत दौड़ो, पर्चा मिल जाएगा समय पर। जय जय श्री राधे।